नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। तो बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 जो आपका आने वाली है, उसकी तैयारी आज से यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहली क्लास आज हमारी ये होने वाली है और आज यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार राज्य से संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो ये सारे जो भी प्रश्न यहाँ पर हम करने वाले हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होने वाले हैं, यानी कि बीपीएससी फेज 1, 2, 3 में पूछे गए हैं। तो वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है और जितने भी क्वेश्चन आज हमने यहाँ पर लिए हैं उनको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइएगा जो त्रिवेणी नहर है वो किस नदी पर निर्मित है? पहला ऑप्शन है कोसी, सोन, गंडक, कमला, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो इसका अगर हम सही आंसर की बात करें तो जो त्रिवेणी नहर है ये आपकी स्थित है गंडक नदी पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा कैमूर जो पठार है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपसे पूछा गया है। तांबा के लिए, चूना पत्थर के लिए, लिथियम के लिए, या फिर बॉक्साइट के लिए? किसके लिए प्रसिद्ध है कैमूर पठार? बताइएगा। तो अगर हम बात करें कैमूर पठार की, तो ये जो कैमूर पठार है ये रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। कहाँ पर भैया? कैमूर पठार जो है ये कैमूर जो आपका जिला है और कहाँ पर? रोहतास। ठीक है, इसमें ये जो है स्थित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चूना पत्थर के लिए ये जो है प्रसिद्ध है कैमूर पठार। क्लियर है? और यहाँ पर क्या है कि ये जो है सैल और बलुआ पत्थर से निर्मित है। क्या भैया? जो कैमूर पठार है ये सैल और बलुआ पत्थर से निर्मित है और ये जो है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? बताइएगा। ये जो झीलें दी गई हैं जैसे कि अनुपम झील हो गई, सांभर झील हो गई, सुखना झील हो गई, कामा झील हो गई, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी झील बिहार राज्य में स्थित है। बताइएगा। तो अगर हम बात करें बिहार राज्य की, तो यहाँ पर जो झील स्थित है वो है अनुपम झील। ऑप्शन नंबर पहला ही अनुपम झील आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो अनुपम झील है ये आपकी कहाँ पर है? जो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है उसकी सीमा में स्थित है। कौन सा अभ्यारण्य भैया? नोट कर लीजिएगा, कैमूर कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका इसकी सीमा पर स्थित है। कौन सी? अनुपम झील। ठीक है, तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा पर स्थित जो अनुपम झील है वो बिहार में स्थित है। क्लियर है? और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा जो बिहार का वन्यजीव अभ्यारण्य है तो वो भी आपका कौन हो जाएगा? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देख लीजिएगा। बताइएगा जो सांभर झील है ये कहाँ पर स्थित है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सांभर झील जो है ये आपकी राजस्थान में स्थित है। ठीक है भैया, राजस्थान हो जाएगा। सुखना झील की अगर बात करें तो सुखना झील आपकी है चंडीगढ़ में। कहाँ भैया? चंडीगढ़ में है आपकी सुखना झील। अगर हम कामा झील की बात करें तो कामा झील है आपकी हरियाणा में। कहाँ भैया? हरियाणा में। तो कामा हो गई हरियाणा में, सुखना झील हो गई आपकी चंडीगढ़ में, और सांभर झील हो गई आपकी राजस्थान में। ठीक है, तो इस तरीके से चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। बताइएगा किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 4, तो ये जो है बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? जो आपका उत्तरी बिहार है ये आपकी बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर जो है क्या है 7.3% क्षेत्र जो है वो बाढ़ के प्रति संवेदनशील रहता है। ठीक है, तो ये जो है बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर लगभग प्रतिवर्ष बाढ़ आती है जिससे कि सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं, फसलें नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाता है यहाँ पर उत्तर बिहार में। ठीक है, तो ये प्रसिद्ध है किसके लिए? बाढ़ के लिए। अगला क्वेश्चन, बिहार के क्षेत्रफल में कुल
बोई गई भूमि का डैश प्रतिशत है। तो बताइएगा कि बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का डैश प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है ये आपसे पूछा गया है, 60, 70, 65 या फिर 77। तो ये जो प्रतिशत है ये हो जाएगा 77%। ठीक है, क्या आ जाएगा, 77%। ठीक है, कुल बोई गई भूमि का 77% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। बताइएगा बिहार में कोयले का अनुमानित जो भंडार है वो कितने करोड़ टन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, बहुत ही अच्छे से आपको करना है। तो अगर हम बात करें बिहार में कोयले का जो अनुमानित भंडार है वह है 4437 करोड़ टन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4437 करोड़ टन। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य या फिर वन क्षेत्र का प्रतिशत है। बताइएगा कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में अगर हम देखें तो समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। बताइएगा कितना है प्रतिशत, तो ये हो जाएगा 7.84%। ठीक है, कुल जो है भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में जो समस्त वन का क्षेत्रफल है, क्षेत्र का जो प्रतिशत है वो है 7.84%। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है। बताइएगा कौन सा ऐसा जो जिला है वो सबसे अधिक घने पतझड़ वाले क्षेत्र से घिरा है, ये आपसे पूछा गया है। पश्चिमी चंपारण, गया, कैमूर, नवादा या फिर इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऐसा जिला आपसे पूछा गया है जो सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वनों से घिरा है, कौन सा हो जाएगा इसका सही उत्तर, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन नंबर पहला इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर जो है कुल वन का जो अगर हम क्षेत्रफल देखें तो कुल वन जो है वो है 903.34 वर्ग किलोमीटर। 903.34 वर्ग किलोमीटर ये यहाँ पर है कुल वन का क्षेत्रफल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। सबसे पूर्वी भाग में कौन स्थित है, तो यह है आपका कटिहार। ठीक है, सबसे पूर्वी भाग में कौन स्थित हो जाएगा, कटिहार हो जाएगा। और कटिहार के द्वारा अगर हम देखें तो कटिहार के दक्षिण पश्चिम में कौन आता है, ये आता है भागलपुर। कटिहार के दक्षिण पश्चिम में अगर देखें तो ये आता है भागलपुर, यानी कि ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम में कटिहार के। ठीक है, पश्चिम में हो जाएगा ये आपका। इसके बाद अगर हम कटिहार से देखें तो जो आपका पूर्णिया है, पूर्णिया कहाँ पर पड़ेगा, तो ये पड़ेगा पूर्व में। कटिहार से पूर्णिया पड़ेगा आपका पूर्व में। और जो पटना पड़ेगा वो लगभग आपका मध्य में पड़ेगा। पटना जो पड़ेगा कटिहार से वो लगभग मध्य में पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा कटिहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है। बताइएगा संसार का सर्वोत्तम जो खनिज अभ्रक है ये प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, ये आपसे पूछा गया है। धनबाद से, हजारीबाग से, झरिया से या फिर कुल्टी से, कहाँ से प्राप्त होता है बताइएगा सभी लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आपसे पूछा भी गया है। बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने दिया गया है। तो जो सर्वोत्तम खनिज अभ्रक है ये प्राप्त होता है हजारीबाग से। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और हजारीबाग के साथ साथ ये जो है और भी 2 जगहों से प्राप्त होता है, जैसे कि गिरिडीह हो गया, गिरिडीह यहाँ से भी होता है। इसके साथ साथ और होता है कोडरमा से, एंड कोडरमा। ठीक है, तो हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमा से ये जो है सर्वोत्तम प्राप्त होता है। और यहाँ से लगभग 80% अभ्रक प्राप्त होता है। कितना, लगभग 80% यहाँ से ये जो है अभ्रक यहाँ से प्राप्त होता है।
ये बात अपने दिमाग में रखिएगा। अगर हम बात करें नवादा जिले की, तो बिहार के नवादा जिले में अभ्रक का भंडार है, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर जो है अभ्रक का भंडार है, तो वो है नवादा जिले में। कहाँ पर भैया? नवादा जिले में। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि और भी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए लेकर आ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, बिहार का तराई क्षेत्र विस्तृत है। बताइएगा, जो बिहार का तराई क्षेत्र है वो विस्तृत है कहाँ से कहाँ तक? छोटा नागपुर पठार के उत्तरी कगार के समांतर है, भारत नेपाल सीमा के समांतर है, रोहतास पठार के पूर्वी कगार के समांतर है, राजमहल पहाड़ियों की जो आपकी पश्चिमी सीमा है उसके समांतर है। तो ये आपसे पूछा गया है कि बिहार का जो तराई क्षेत्र है वो कहाँ पर विस्तृत है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा। तो जो बिहार का तराई क्षेत्र है ये भैया भारत और नेपाल के जो सीमा है उसके समांतर विस्तृत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, भारत नेपाल सीमा के समांतर है, ठीक है। अगर हम देखें तो बिहार राज्य के जो नेपाल से लगे जिले हैं उसमें जो आपकी पतली पट्टी है उसके रूप में ये जो है विस्तृत है। जैसे कि अगर हम देखें, बात करें तो बिहार राज्य के जो नेपाल से सटे जिले हैं उनको देख लीजिएगा। जो नेपाल से सटे जिले हैं उनमें आता है एक तो आपका पश्चिमी चंपारण हो गया, पश्चिमी चंपारण हो गया, ठीक है, पश्चिमी चंपारण हो गया। इसके साथ साथ आपका पूर्वी चंपारण भी हो जाएगा, पश्चिमी और पूर्वी ये दोनों हैं, ठीक है, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। ये भी आपका नेपाल की सीमा से सटा हुआ राज्य है, सॉरी जिला है, ठीक है। इसके साथ साथ देखें तो जैसे सीतामढ़ी है, ये भी सटा हुआ जिला है, सीतामढ़ी नेपाल से सटा हुआ जिला है, मधुबनी भी है, ठीक है, मधुबनी भी याद रखिएगा, मधुबनी भी सटा हुआ है। इसके साथ साथ देखें तो आपका सुपौल भी है, सुपौल, सुपौल हो जाएगा, ठीक है, अररिया भी है, अररिया ये भी आपका है, ठीक है। इसके साथ साथ किशनगंज है, ठीक है। तो ये सारे जो जिले हैं ये आपकी जो बिहार राज्य है उसके नेपाल से लगे हुए जिले हैं, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिहार की जो सुमेश्वर श्रेणी है वो कैसी है? पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी है, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी है, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी है, या फिर इन सभी से नई है। बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अगर हम बात करें बिहार की जो सुमेश्वर श्रेणी है, सुमेश्वर, ठीक है, जो सुमेश्वर श्रेणी है, और एक जो है आपकी शिवालिक श्रेणी, क्या भैया? एक है आपकी शिवालिक श्रेणी। तो ये जो श्रेणी है इनका निर्माण एक ही काल में हुआ है और उस काल का नाम है प्लीस्टोसीन, ठीक है। क्या नाम है? नोट कर लीजिएगा, प्लीस्टोसीन, 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 ठीक है। बहुत ही अटपटा नाम है, इसको याद रखिएगा, प्लीस्टोसीन काल, ठीक है। तो ये एक ही काल में बनी है और ये इन सभी से नई है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है वो सबसे नई है और ये किस काल में बनी है? तो ये जो है सुमेश्वर और जो शिवालिक पहाड़ी है, जो शिवालिक श्रेणी है, ये दोनों एक ही काल में बनी है और उस काल का नाम है प्लीस्टोसीन, प्लीस्टोसीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुंडा जनजातियां अधिकांशतः बसी हैं, तो कहाँ पर बसी हैं मुंडा जो जनजातियां हैं? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, या फिर असम में। तो अगर हम बात करें मुंडा जनजाति की तो ये जो है बसी है बिहार में, ठीक है। अधिकांशतः कहाँ पर बसी हैं? बिहार में बसी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अधिकांशतः कहाँ पर हैं? जैसे कि आपका कटिहार हो गया, ठीक है, कटिहार हो गया, एक जिला हो गया आपका पश्चिमी चंपारण, और नहीं सॉरी पश्चिमी सिंहभूमि, पश्चिमी सिंहभूमि यहाँ पर भी है आपकी मुंडा जनजाति। और जो पश्चिमी के बाद पूर्वी जो आपकी सिंहभूमि है यहाँ पर भी है, ठीक है। इसके बाद पलामू यहाँ पर भी है। तो ये कुछ जिले हैं, इनको आपको दिमाग में रखना है। जो मुंडा जनजाति है, कटिहार हो गया, पश्चिमी सिंहभूमि, पूर्वी सिंहभूमि, पलामू आदि जिलों में अधिकांशतः बसी है। अगला क्वेश्चन, संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। बताइएगा, संख्यात्मक रूप से देखें तो बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे बड़ी जो अनुसूचित जनजाति है
वो है संथाल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में और कौन सी जनजाति हैं, जैसे कि उरांव है, गोंड है और खरबार है, तो ये भी आती हैं। ठीक है, जो सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है उनमें से है आपकी संथाल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर के जंगल हैं, कैसे हैं? सदाबहार, पतझड़, सवाना, कांटेदार या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, बताइएगा। सदाबहार हैं, पतझड़ हैं, सवाना हैं, कांटेदार हैं, तो बताना है आपको कि छोटा नागपुर के जो जंगल हैं वो कैसे हैं। तो अगर हम देखें छोटा नागपुर के जंगल की बात करें तो ये जो है पतझड़ और सवाना वाले हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन यहाँ पर राइट हैं, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक आंसर हैं, तो ऑप्शन नंबर ई हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन होगा आज के लिए आपका होमवर्क, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन है कि बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है। जो भारी मशीन निर्माण प्लांट है वो कहाँ पर स्थित है? जमशेदपुर में, बोकारो में, बरूनी में, रांची में, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर आप लोग हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मिलते हैं हम अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।